यो चैट। तो आज मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ कि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। मतलब बहुत फनी इंसिडेंट था वैसे तो वो। तो आपको भी सुनना चाहिए वो। तो क्या पता है क्या हुआ था कि हमारी 10th की बोर्ड एग्ज़ाम थी। वो बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वेकेशन मिला था हमें। करीब 1 महीना या फिर 20 दिन का वेकेशन था, क्योंकि अफ़सोस मैंने साइंस स्ट्रीम लिया इसलिए। तो वो वेकेशन में मैं और मेरा दोस्त हम गाँव गए थे। हमारा गाँव क्या पता है, मतलब मेरा गाँव वो थोड़ा रूरल टाइप का है। मतलब कि वहाँ लोग इतने डेवलप्ड नहीं हुए, मतलब पुरानी सोच वाले और पुराने टाइप के लोग रहते हैं। तो वहाँ वहाँ मतलब मोस्ट ऑफ है ना, सभी मतलब जितने भी मेल होते हैं ना, वो मतलब दारू पीते हैं। मतलब मस्त इथेनॉल विथेनॉल चढ़ा के टल्ली होते पूरे पूरे टल्ली। मतलब उन्हें होश भी नहीं होता, खड़े नहीं रह पाते, इनके पैर कांपते हैं, बताए। तो एक दिन हम ऐसे ही गाँव में घूम रहे थे, तो हमने व्यू को देखा था बहुत। एक एक मतलब एक ने इतना मतलब इथेनॉल पी लिया था कि वो इतना टल्ली था कि वो मतलब मिट्टी में ही सो गया। लिटरली इतनी कड़क धूप आ रही है और उधर ही सोया हुआ है। वो हमें तो पहले लगा कि मर गया है। हमें लिटरली ऐसा लगा कि भाई डेड है भाई ये। उसके बाद ना भाई उसकी सांसें चल रही थी, ध्यान से देखा तो। उसके बाद हमने एक और टल्ली को देखा। वो लिटरली क्या कर रहा था पता है, बहुत मतलब बैल थी उधर, बैल की सींग पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा है भाई। लिटरली भाई मैं और मेरे 15 मतलब मैं और मेरे दोस्त 15 मिनट से उधर खड़े थे, वही मतलब वही प्लेस पे। हम देख रहे थे कि कब उसे बैल है ना कर दे भाई, उड़ा दे भाई। लेकिन अफसोस बैल ने उड़ाया नहीं उसे, क्योंकि वो बैल क्या मंदिर की बैल थी। तो मंदिर के जो गाय और बैल होते हैं ना, वो इतने मारते नहीं है हमारे। मतलब पता नहीं उनमें क्या होता है जो। तो लिटरली हमारे वो 15 मिनट वेस्ट गए। लेकिन वो लिटरली वही F1 की तरह ऐसे ऐसे उसकी सिंग कर रहा था। मजा आ गया देख के। लेकिन अफसोस उड़ाता तो और मजा आता। उसके बाद हमने हमने ये ध्यान से सुनना। हमने एक इंसान को देखा, मतलब पूरा फुल टल्ली इथेनॉल चढ़ा के बैठा। लिटरली वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसके पैर ऐसे कांप रहे थे। और वो क्या दीवार की साइड घुमा हुआ था, और दीवार से ऐसे आया, फिर हमें देखा। तो मैंने पूछा कि ये बोतल बोतल मतलब वो इथेनॉल की बोतल। तो वो तो हमने पूछा कि ये बोतल में मतलब पीला क्यों है इथेनॉल। तो उन्होंने बोला, मतलब उनकी टोन ही अलग थी, पूरे फुल नशे में। वो बोला, बेटा ये मेरी पेशाब है। तो हमने पूछा कि अंकल तो पेशाब का क्या करोगे। तो उन्होंने बोला, तू नहीं समझेगा बेटे। तो हमने बोला कि तो समझा दीजिए, उसमें क्या हो गया। तो लिटरली उसने क्या बोला पता है, कि जैसे कि हम पानी पीते हैं तो हमारे पेशाब में पानी ही निकलता है। तो बेटा मैंने अभी दारू पी थी, तो मेरे पेशाब से दारू ही निकलेगी ना। इसलिए मैंने वो दारू अपने बोतल में, मतलब पेशाब अपनी बोतल में स्टोर कर ली। तो हम ऐसे शौक रह गए, मैं और मेरे दोस्त, भाई साहब क्या कर रहा है। उसका उसने क्या क्या पता है, दूसरी बोतल निकाली। वो छोटी या थैली थी, मेरे ख्याल से थैली या बोतल ऐसा ही कुछ था। तो उसने क्या क्या पता है, उसमें मिक्स कर दी। तो हमने पूछा कि आपने अगर शराब निकाली है तो शराब क्यों मिक्स कर रहे हो। तो उनने बोला कि बेटा तू एक पढ़ा लिखा गवार है, क्योंकि अगर मैंने मेरी पेशाब में दारू मिलाया है तो वो क्या और प्यूरिफाई हो गया। लिटरली भाई, भाई हम ऐसे शौक रह गए कि भाई ये भाई क्या भाई, पूरा बवाल मचा दिया भाई ने। तो हम लिटरली मतलब भाई, तो हमने तो अंकल को बोला, अंकल कैरी ऑन अंकल, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो अंकल। वो अंकल तो उनने अपने दिमाग में ना इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इथेनॉल बना लिया था। मतलब कि इथेनॉल कभी खत्म ही नहीं होगा। पता नहीं उनका माइंडसेट कैसा था भाई, डेविड गॉगिन से भी खतरनाक। इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इथेनॉल, अपनी पेशाब को शराब बना दी। वाह भाई वाह। मैंने तो बोल दिया अंकल को, अंकल कैरी ऑन अंकल, करते रहो। हम तो वहां से चले गए। तो हमें पता नहीं कि उसके बाद उसने पी या नहीं पी, लेकिन उसका जो टोन था भाई साहब, हम तो पूरे शौक हो गए कि भाई साहब ये क्या भाई, कैसा बोल रहा है। लिटरली उसका पता नहीं उसने पिया या नहीं पिया। तो तो आपको अगर ये मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो थोड़ा कुछ कर देना, लाइक या सब्सक्राइब, आपकी मर्जी है।